प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना और असत्य झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाए। पाया है, क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है हर साधक से, झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग, बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। पहला प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर, यह जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है, वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण, अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन। जैसे श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद भागवत, जब हम लीलाएं गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है, पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगान करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक वार्ता ना हो। मन से काम क्रोध लोभ के वेगों का करके परिहार, वाणी पहला। अब दूसरा कह रहे हैं कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए। जिसका मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जा रहा है मन, स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत जन्मों की उसकी सुकृत फलीभूत हो गए, साधना फलीभूत हो गई कि जो विषयाकार मन था वो भगवदाकार हो गया। जो विषयों का अवलंबन लिए था वो नाम रूप लीला का अवलंबन लेकर प्रेम में डूबने लगा। मन से हमारी वृत्तियां काम की उत्पन्न होती हैं। काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाती है, पूर्ति हो तो लोभ हो जाता है, नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं काम से। ये मन सदैव काम कामना वासना इसी में भ्रमण करता रहता है। काम कामना वासना मन ते कर अति दूर, अति दूर, इनका प्रवेश भी ना हो हमारे मन में। इन वेगों का परिहार कर दे तो कैसे? जब निरंतर अंदर नाम चलाया जाता है ध्यान सहित। ध्यान दीजिए, वाणी को पवित्र करने का उपाय बताया गया। वाणी को अपवित्र कैसे किया जाता है वो बातें बताई गई, उनका त्याग कर दे। अब मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन करता है। उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, और कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्
प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान ही ना हो पावे, विषयों का चिंतन ही ना हो पावे तो कैसे? अंदर ध्यान सहित नाम जप करो। यदि रूप का ध्यान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम का ही ध्यान करो। जो नाम जप कर रहे हो उसी का ध्यान करो। राधा बार बार ध्यान करते हुए नाम जप करो। लीला भगवत गुण नामों का करे नित्य चिंतन अविकार। अविकार स्थिति प्राप्त करने के लिए, हृदय रूपी गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें। जैसे हम जिह्वा से लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाचिक नाम जप करते हैं या उपांश नाम जप करते हैं, तो ये वाणी की पवित्रता हुई, मंगल है। पर हृदय रूपी गुफा में जो काम क्रोध चोर छुपे हुए हैं, इनको हटाने के अभी सामर्थ्य नहीं। इनको हटाने के लिए उतरना पड़ेगा गुफा में, नाम को उतारना पड़ेगा हृदय रूपी गुफा में। या तो ध्यान चल रहा है और या तो नाम ध्यान सहित चल रहा है। ध्यान सहित नाम जब एक एक अक्षर मात्रा का ध्यान करते हुए, तो वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। लीला गायन करे तो हमें 5 अध्याय करने हैं भागवत के, ऐसा नियम न ले। 5 श्लोक पढ़े पर खूब डूब के पढ़े कि क्या कहा जा रहा है, कौन सी लीला गायन, मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे। और जो रस ग्रंथ है इनके अर्थ पर विचार न करे, इनका केवल गायन करे। ये अर्थ विचार करने की सामर्थ्य प्रकाशित करेंगे गायन करते करते। रटत रटत कहत कहत सुनत सुनत रस रीति जानी। जब रटते रहोगे, कहते रहोगे, सुनते रहोगे तो ये रस रीति समझ में आएगी। कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तज कबहूं गाउन कबहूं कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, निरंतर गायन, तो चिंतन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब मन से नाम का चिंतन, रूप का चिंतन होता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अंधकार में ही टिकते हैं। नाम का प्रकाश होते ही ये सब भाग जाते हैं। परम प्रकाश रात दिन बना रहता है नाम का। ऐसा सुंदर सुख है नाम का, वो कैसे वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन किया जा सके। जैसे कई दिनों के प्यासे आदमी को शीतल जल मिले तो कैसे गटकता चला जाता है, ऐसे अनंत जन्मों से जिस सुख की खोज हम अनंत ब्रह्मांडों के भोगों में करते हुए मरते रहे, आज तक नहीं मिला। जब नाम में वो सुख मिला तो गटकत, निरंतर गटकत। जैसे हम रूप के प्यासे नेत्र भटकते रहे और जब प्यारे जू को देखा तो नेत्रों से रूप का पान हो रहा है। जैसी हरिवंश निकट दासीजन लोचन चषक रसासो गटकत। गटकत नेत्रों से रूप का पान कर रहे हैं, वाणी से लीला गुणगान नाम का पान कर रहे हैं, श्रवणेंद्रिय से प्रभु के यश का श्रवण करके पान कर रहे हैं। वो उन्मत्त हो जाते हैं। रसासो गटकत, ये रस आसो है, ये आसो उन्मत्त कर देता है। तो मन निष्काम हो गया,